स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दीपू, कहावत याद आती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वक्त आ गया है, दिन शनिवार 14 अक्टूबर का वो दिन, दोपहर के 2 बजे वेन्यू होगा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत वर्सेस पाकिस्तान, आज के या कभी के भी क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइवलरी जो हमें देखने को या सुनने को या जानने को हमें शुरू से मिलती रही है। बड़े बूढ़े भी ये कहावत कहते हैं कि भारत वर्सेस पाकिस्तान का जब भी मैच हो तो वो बॉर्डर की कुछ कहावतें, अलग अलग कहावतें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल आज हम बात करेंगे विश्व कप में होने वाले इस मैच की, जो बहुत बड़ा मैच, इस विश्व कप का शायद सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है। दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में, और अंत में आपसे फिर से वही काम प्रेडिक्शन लेंगे। तो क्या लगता है दीपू आपको, 14 तारीख को होने वाले मैच में क्या टीम इंडिया उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरने जा रही है जो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, या कुछ फेरबदल होते हुए देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक कि इतना बड़ा मैच है, देखिए भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो एक हाई प्रेशर मैच होता है। पाकिस्तान की टीम कितना हो मजबूत हो, कितना हो कमज़ोर हो, या भारतीय पक्ष कैसा भी हो, प्रेशर आपको उतना ही रहेगा। जैसा प्रेशर आपको 2003 में मिला था वैसा ही प्रेशर आपको अभी मिलेगा। जब भी पिछली बार जब भी इनका भिड़ंत हुआ है तो जो प्रेशर है वही कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि जिस तरीके से बड़ा स्टेडियम है और थोड़ा सा स्पिनरों को हल्का फुल्का मदद करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ अश्विन की वापसी होनी चाहिए। और अश्विन जिस तरीके से एक बड़े खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से उनका अनुभव है, तो अश्विन अगर इस टीम में आएंगे तो ये भारत के लिए काफ़ी सही होगा। और इस तरह के हाई ऑक्टेन प्रेशर वाले मुकाबले में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। बिल्कुल। टीम वही जीतती है जिसको वो दबाव झेलने या दबाव से जो निकले हुए खिलाड़ी हों, जो नर्व को कंट्रोल करना जानता हो। हाँ। तो क्या ऐसे में, और दूसरी बात, हालांकि हम अफगानिस्तान से मैच जीत गए, 270-72 रन अफगानिस्तान जैसा बैटिंग लाइनअप अगर आपके सामने स्कोर करता है तो आज के ओडीआई क्रिकेट में भी आप उसे ठीक ठाक स्कोर मानते हैं। मान लीजिए उस सरफेस के हिसाब से बिलो पार ही हम कहेंगे, लेकिन हम ठीक ठाक स्कोर उसको कहेंगे। तो क्या लगता है आपको, शार्दुल ठाकुर की जगह आर अश्विन या एक बैट्समैन कम करके आर अश्विन? नहीं, शार्दुल ठाकुर की जगह। देखिए, शार्दुल ठाकुर न 3 में न 13 में वाली बात है कि भाई देखिए, या तो फिर आप प्योर गेंदबाजी खिला लो ना। देखिए, शार्दुल ठाकुर जो हैं, जब भी हम ये नहीं कहते कि वो गेंदबाज अच्छे नहीं है, भाई वर्ल्ड कप की टीम में उनको जगह मिला है तो वो नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन जिस तरीके से अश्विन ने स्थापित किया है, जिस तरीके से अश्विन का क्लास है, उस हिसाब से अश्विन को इस स्क्वाड में होना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रोहित शर्मा पिछले मैच में क्लिक कर गए हैं और शुभमन गिल नहीं है, तो रोहित शर्मा को अच्छा परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। एक जिम्मेदारी उन्हें वो अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। शुभमन गिल उन्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी देते थे कि रोहित आप अपनी इनिंग को बिल्डअप करिए, मैं अटैक करता हूं। लेकिन अब शायद ये काम, चूंकि ईशान किशन उनके काफ़ी जूनियर पार्टनर हैं, हालांकि शुभमन गिल से कम ही जूनियर हैं, हाँ। मगर ईशान किशन का जो हालिया फॉर्म है वो थोड़ा चिंताजनक रहा है। वो स्लो स्टार्ट्स या कभी कभी वो 50-60 रनों की पारी खेल देते हैं। देखिए, हो जाता है जब पिछले मैच में आप 0 पर आउट हों और वह वर्ल्ड कप जैसे मैच में भारत में मैच हो रहा है, तो उम्मीदें जो भारतीय, खास करके 0-0 पे आउट होकर आपने अपने टीम को मजेदार में फंसा दिया हो। बिल्कुल गंदा 60 खेल के 0 पे आउट होता है। ऐसा कि अच्छी गेंद पड़ गई तो कोई, लेकिन उन्होंने, देखिए हमने पिछली बार बात की थी कि इनको ज़रूरत है, वो जो 40 रन का वो उन्होंने जो पारी खेला है वो यहाँ पर उनको बूस्टअप करेगा और तैयार करेगा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा प्रदर्शन करने का। कोई दबाव उनके ऊपर नहीं रहेगा, वो फ्रीली जाएंगे और अपना नेचुरल गेम खेल पाएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है दीपू, जो काफ़ी लोग इस एस्पेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं या उसे पुल आउट नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद शमी एक ऐसा हथियार, एक ऐसा पेस बॉलर आपके स्क्वाड में है जो अभी बेंच को गर्म कर रहा है। तो शायद ही इस क्वालिटी का कोई बॉलर अभी इस विश्व कप के किसी भी टीम में बेंच पे बैठा हुआ हो। तो क्या मोहम्मद शमी की जगह आप टीम में देखते हैं, और अगर देखते हैं तो किसकी जगह देखते हैं? देखिए, एक ही स्थान टीम में है जिसके बारे में बात हो रही है मोहम्मद शमी को लेके, सिराज का। तो सिराज, पीछे जो परफॉर्मेंस सिराज ने दिया है उसको आप एक मैच के बिहाफ पे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और नो डाउट मोहम्मद शमी के पास वो क्लास है गेंदबाजी में जो किसी भी टीम को अपने दिन पे धराशायी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो जिस तरीके के सिराज गेंदबाज हैं, तो ऐसे में क्या है कि टीम मैनेजमेंट बहुत कंफ्यूज है।
और जिस तरीके से बैक किया इन्होंने सिराज को, और सिराज जो अपना वो लेके आते हैं ना पूरा, जैसे कहते हैं कंप्लीट प्लेयर के रूप में, जैसे विराट कोहली हैं, कभी आप उनको जब और भी अपना 200% देने का प्रयास करते हैं। वही बात, तो जो अपना जो पूरा एनर्जी होता है, देखिए बहुत खिलाड़ी ऐसे नहीं होते जो पूरा एनर्जी ग्राउंड पर देने की कोशिश करते हैं। और सिराज देखिए जो कल की जो पिछले वाले मैच की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ऐसा फ्लैट ट्रैक था, तो शुरुआत में जब आपको हार्ड गेंद मिलती है तो अगर फ्लैट ट्रैक है तो आपके पास सिर्फ बचने का एक ही ऑप्शन है, आप विकेट लेने के लिए जाइए, ठीक है। वैरायटी सिराज में उतना नहीं है, अभी समय के साथ आएगा। तो वो ये इस सोच में थे कि आगे गेंद फेंके, वहां से स्विंग कराएं और वहां विकेट लें जल्दी से, और वो मिला नहीं, इस वजह से वो मार खा गए। बाकी सिराज एक कंप्लीट बॉलर है, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है, उनको पता है कि हमारा लेंथ क्या है, किस तरीके के, और बाउंसर भी सम्मी से थोड़ा तीखा बाउंसर है उसका, तो इसलिए बड़ा ग्राउंड है, तो सिराज इस मैच को खेलेंगे। तो दुर्भाग्यवश आपके हिसाब से लगता है कि मोहम्मद शमी को इस मैच के लिए भी वाटर बॉय ही बनना पड़ेगा? नहीं, सभी खेलेंगे, आगे खेलेंगे, रोटेट होगा खिलाड़ी, लेकिन काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है, वो अवसर तो आएंगे ही, कहीं ना कहीं शमी का भी इस्तेमाल होगा। हो सकता है रोहित शर्मा उन्हें अपने तुरुप के इक्के में के रूप में रख रहे हो कि मैं नॉकआउट मुकाबलों में उनको इस्तेमाल करूंगा। ये तो भारतीय थिंक टैंक की बात है, ये उनका लुकआउट है। लेकिन एक स्क्वाड चेंज को लेकर के एक छोटा सा और आखिरी प्रश्न है जो मैं बार बार पूछता हूँ। सूर्य कुमार यादव आपको इसमें नहीं दिख पाएंगे। देखिए क्या है, इतनी बढ़िया टीम है, जो लाइनअप सेट हो गया है ना, अब इसको इधर उधर करना, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहते हैं। देखिए जो अश्विन और इनका मामला था वो ऐसा है कि आप बदल सकते हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपनिंग स्लॉट जब तक गिल नहीं आते हैं तब तक सूर्य कुमार यादव, देखिए आप हो सकता है एक मैच के लिए आप श्रेयस को आराम देके उनको खिला सकते हैं, लेकिन जब गिल आएंगे तभी, ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं ईशान किशन, और बहुत ज़रूरी है कि ओपनिंग स्लॉट में शाहीन के सामने एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो, और शाहीन के सामने प्लस शादाब खान प्लस मोहम्मद नवाज, बिल्कुल इन दोनों स्पिनर्स के सामने भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का एक होना जरूरी है। ऋषभ पंत का ना रहना कहीं ना कहीं अभी थोड़ा समझ में आता है। ऋषभ पंत जैसे फर्मा का अगर बल्लेबाज क्रीज पे होता तो मोहम्मद शादाब और मोहम्मद नवाज पे, सॉरी शादाब खान और मोहम्मद नवाज पे कितना प्रेशर होता। टिकने नहीं देते वो, टिकने नहीं तरीके से स्टेप आउट करते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं गेंदबाजों को, खासकर लेग स्पिनर जो होता है, तो उसको तो वो टिकने ही नहीं देते हैं। चलिए, ये तो हो गई टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन वाली बात जी। एक अच्छी पारी मतलब पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी पारी का मतलब होता है यादगार पारी, ऐतिहासिक पारी। ये आप किससे आते हुए देखते हैं इस मैच में? इस मैच में नो डाउट देखिए हमारी उम्मीदें रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर इन केस ऐसा, हालांकि होगा नहीं, अगर कुछ विकेट गिरता है, कुछ भी होता है, तो इस बार मैं चाहूँगा श्रेयस अय्यर, अब मुझे लग रहा है कि अगर विकेट गिरा, वैसे तो विकेट रोहित शर्मा जल्दी गिरने नहीं देंगे, जिस तरीके के फॉर्म में जैसे क्लीन हिटिंग लास्ट मैच में उन्होंने किया, तो वो देख रहे हैं अपना खेलने का तरीका बिल्कुल बदल चुके हैं। पिछले 2 साल में वो बिल्कुल बदल चुके हैं कि उनको जाके तुरंत अटैक करना है, ताकि जो सामने वाला ओपनर है, अभी नया है, थोड़ा उतना अनुभव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स समय मिले, वो अपना आराम से खेल सके। और श्रेयस अय्यर का मैं देख रहा हूँ कि अगर ये लोग फेल होते हैं तो श्रेयस अय्यर शतक बनाएंगे। हालांकि देखिए हीरो तो मैच का अगर पाकिस्तान खिलाफ हो और विराट कोहली टीम में रहे, तो विराट कोहली के अलावा देखिए डरता भी पाकिस्तान से है तो सिर्फ विराट कोहली से डरता। विराट कोहली से एक बार वो सोचता है। और एक राइवलरी ये देखने वाली होगी, हरीश राव वर्सेस विराट कोहली। वो 2 छक्के शायद हरीश राव अब तक भूले नहीं होंगे, कोई नहीं भूलेगा, कोई भी गेंदबाज होगा वो उसको नहीं भूल पाएगा। वो उस क्रंच मोमेंट के वो 2 छक्के थे जिसने मैच को पाकिस्तान से दूर कर दिया। गेंदबाजों को मदद भी मिल रहा था, ऐसा नहीं। उससे पहले ये हो रहा था कि क्या 6 रन बन पाएगा रऊफ के ओवर में। 6 रन बनाने के हम लोग सोच रहे हैं कि 8 रन, चलो इसको काट लो, 8 रन बना दो। 8 रन वहाँ जो और याद रखने वाली बात ये कि वो T20 मैच था। बिल्कुल, ये एक तो ये राइवलरी भी देखने वाली होगी, हरीश राव वर्सेस विराट कोहली। इसके बाद बात करते हैं दीपू, बाकी सब कुछ तो इंडियन लाइनअप में सेटल्ड है, सब कुछ सेटल्ड है। और मैं थोड़ा सा बस यही है कि भारत को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भारत पाकिस्तान को हल्के में ना ले। आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद है, थोड़ा सा टीम ने अपोनेंट को हल्के में लिया और अपने पिछले रिकॉर्ड को याद करते हुए कि हमने आईसीसी टूर्नामेंट में कभी इस तरह से मैच नहीं हारे हैं, तो वो थोड़ा सा भारी पड़ गया। भारत थोड़ा सा कैजुअल हो गया कि ये कितना बनाएंगे, 340, 320, 325 हम बना लेंगे। और उसमें आईसीसी टूर्नामेंट में जो चैंपियंस ट्रॉफी था, भारत वैसी बल्लेबाजी कर भी रहा था। तो इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट बस भारत ना हो और खुद से कोई ऐसी गलती ना करे कि पाकिस्तान को मौका मिल जाए। बाकी पाकिस्तान को देखिएगा आप, भारत अच्छे से रगड़ेगा इस। और ख़ास करके पता नहीं क्यों कुछ
जब से वो एशिया कप वाली थ्रैशिंग मिली है इंडिया से पाकिस्तान को, वो बॉलिंग में वो रंग भी नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल रंग भंग हो गए जिस तरीके से रगड़ा है सुमन गिल ने और रोहित शर्मा ने, और शायद शाहीन को देख रहे हैं और शायद इस बार तो वो कुशल मेंडिस को भी ना भूलें। कुशल मेंडिस भी एक अच्छी छाप उन पे छोड़ करके चले गए हैं। और मैं देखता हूं कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला इनका अफगानिस्तान से होने वाला है। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, ये लोग अभी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान कब अगर है। वो मैच चेन्नई में हो रहा है तो सोचिए कैसा होगा। अफगानिस्तान के वो क्वालिटी 3 स्पिनर्स और उनके खिलाफ पाकिस्तान के पाकिस्तानी मीडिया इसी की बात कर रही थी कि भारत जो कर रहा है हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। भाई क्या ही दुश्मनी भारत निकालेगा, आपका वेन्यू आप खेलिए। शायद उनको पता नहीं है कि ये जो फिक्सचर्स होते हैं और वेन्यूज तय करते हैं वो आईसीसी करती है। हाँ बिल्कुल। हालांकि वो तो ये भी कह देंगे बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, इसमें कोई बीसीसीआई ही आईसीसी है। हाँ, उनके नज़र में, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं प्रशासनिक। लेकिन पाकिस्तान के लिए देखिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जिस तरीके से रिजवान परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये इस पे मैं आने वाला था। थोड़ा सा परेशानी है पाकिस्तान को बाबर को लेकर। बाबर क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कैसा मतलब गट फीलिंग ये आ रही है कि पहली बार ऐसा होगा जब भारत के खिलाफ बाबर थोड़ा एक्सलरेट करेंगे, कुछ रन बनाएंगे। हार्दिक पांड्या के होते हुए भी हार्दिक पांड्या वो अंदर आने वाली गेंदें उनको जरूर डालेंगे, बाउंसर भी उनको डाल सकते हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम को आप देखिए, कोई भी आप एक खिलाड़ी बताइए जो रोहित शर्मा की तरह, विराट कोहली की तरह, केएल राहुल की तरह, श्रेयस अय्यर की तरह बाउंसर खेलता हो कोई। इसलिए वहाँ क्या है, सिराज इस बार पूरे प्लान के साथ आएंगे और जितना हो सके उन्हें बाउंसर दें, क्योंकि जो ओपनिंग स्लॉट भी है उस तरीके का उनको अनुभव नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चूँकि जब बात पाकिस्तान लाइनअप पर आ चुकी है तो पाकिस्तान लाइनअप की भी बात करते हैं। बैटिंग में गेंदबाजी की तो हमने बात की, और एक और रिपोर्ट है, हो सकता है सुमन गिल मैच वो खेल भी सकते हैं, क्योंकि चेन्नई की कावेरी हॉस्पिटल से प्राइवेट जेट से लाया गया था उनको। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें सुमन गिल को कहीं मतलब पत्रकारों ने या कई लोगों ने उनको थोड़ा बहुत इधर उधर चहलकदमी करते हुए देखा, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए भारत एक सरप्राइज़ भी रखा हो। भैया शुभमन गिल के लिए इस समय नरेंद्र मोदी जी खुद का भी प्लेन दे देंगे और चूंकि पाकिस्तान से मुकाबला है तो उन्हें ले आने के लिए भारत किसी भी प्रकार प्रयास करेगा कि वो लाइनअप में आए। लेकिन कितनी बड़ी बात है, सोचिए कि इतने छोटे समय में शुभमन गिल ने जो एक ऑरा बनाया अपना, जिस वो अपने क्लास से दीपू, वो जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से अटैक करने के लिए जाते हैं और एक बड़ा ही स्टेबल ऑप्शन ओपनिंग स्लॉट में ले आकर के रख देते हैं। ओपनिंग बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की वो जोड़ी वो हम देख चुके हैं। उसके बाद ये एक ब्लैंक जो है ये रहता गया। हालांकि वीरेंद्र सहवाग देखिए भारत के लिए ओपनिंग कोई समस्या नहीं रही है, लेकिन इस तरीके से क्लास बल्लेबाजी इतने कम मैच में वो सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा लगता है कि शायद उसी तरह की कुछ ओपनिंग रिपीट हो रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में कि असली जो टेस्ट है पाकिस्तान की, देखिए जो दोनों टीमों के खिलाफ मैच इन्होंने जीता है, कॉन्फिडेंट होंगे चीज़ों को लेके, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा होगा, लेकिन उनको पता है कि किसके साथ खेलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों मैचों में वो बुरी तरीके से फंसे हुए मैचों को निकाले। 38 पे 3 नीदरलैंड के खिलाफ, वहाँ से साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की वो पारी, और एक अच्छे हैवी टारगेट 345 के टारगेट का पीछा करते हुए 37 रनों पे 2 विकेट 10 ओवरों में, और उसमें भी बाबर आजम को खोने के बाद मोहम्मद रिजवान की वो पारी। देखिए बाबर आजम को खोने के बाद इतना बड़ा अगर पाकिस्तान चेज किया है रन, तो आप पिछले 3 साल में देख लीजिए कभी ऐसा हुआ है? नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। और मोहम्मद रिजवान को कुछ ऐसा लगता है कि भारतीय पीछे कुछ रास भी आ रही हैं। देखिए रिजवान का जो खेलने का तरीका है ना, वो बिल्कुल इंडियन कंडीशंस को एकदम सूट करता है। और गेंदबाजी देखिए, गेंदबाज भी उस स्तर के नहीं थे। हाँ। अभी तो उनका टेस्ट यहाँ होगा, उनको भी पता है कि हम किस टीम के खिलाफ प्रदर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन होता है, कॉन्फिडेंस जो वो देता है। आप किसी क्रिकेट होता है भाई, आप किसी टीम के खिलाफ शतक मारिए, वो शतक ही काउंट होता है। और विश्व कप में कोई भी टीम कमजोर नहीं है, वहाँ भी मतीजा पाथिराना, महेश तीक्षणा जैसे, लेकिन उनकी गेंदबाजी थोड़ी गंदी हुई थी। चलिए दिन होता है, पाकिस्तान अच्छा जीता भाई, उसका तारीफ हम कर रहे हैं, वो दिन था, तारीफ करना चाहिए। बाबर आजम मुझे लगता है कि क्लिक करेंगे, और आप देख लीजिएगा कि जरूर क्लिक करेंगे। अब्दुल्ला शफीक एक ऑप्शन वो लेकर के ओपनिंग में आए हैं। यहाँ मुझे एक क्वेश्चन राइज होता है, बाउंसर के खिलाफ इमामुल हक की कमजोरी पिछले दोनों मैचों में दिखी है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इमामुल हक को बिठा करके फकर जमान
प्लस अब्दुल्ला शफीक वाला कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है। मुझे लगता है लेफ्टी राइटी कि- कॉम्बिनेशन, अब्दुल्ला शफीक रोक के खेलने वाले बल्लेबाज, फ़खर जमान अटैकर। मुझे देखिए, अगर टीम मैनेजमेंट ऐसे पॉजिटिव वे में अगर सोचेगी तो आप जमान को लेके आओ। देखो इमामुल हक को भी खिला रहे हो, हालत वही है, तो ठीक है जमान को जिस तरीके जमान को- हाँ, जमान के पास क्या है ना कि जो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस देता है, उनका बैटिंग जो किए थे भारत के खिलाफ, देखिए वो एक नो बॉल पे आउट थे, लेकिन उसके बाद फिर भारत को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो एक कॉन्फिडेंस है। जमान देखिए खिलाड़ी तो हैं, वो हैंड आई कॉम्बिनेशन पर खेलते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि अच्छा खेलें। और टीम मैनेजमेंट सोच भी रही हुई इस बात को कि इमामुल देखिए फील्डर भी अच्छे नहीं हैं। हालांकि कुशल मेंडिस का वो कैच कुशल मेंडिस का जो 2 कैच छोड़े थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो खैर उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था। फ़खर जमान एक अच्छे फील्डर भी हैं, ये बात आप सही कह रहे हो। इमामुल हक से तो बेहतर ही है, और इमामुल हक की बाउंसर के खिलाफ वो परेशानी बार बार सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान को अगर जीतना है ना तो शादाब का अच्छा परफॉर्मेंस करना, जैसे देखिए भारत के लिए की प्लेयर जो होते हैं, शादाब खान पिछले कुछ समय से बिल्कुल ऑफ कलर सा दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस, कप्तान उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है ना। कप्तान जो है इसमें, कप्तान देखिए उतने परिपक्व मुझे बाबर कप्तानी में दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, भले से वो मैच जीते हों, किस टीम के खिलाफ जीते हों, क्या किए हों, अच्छे बल्लेबाज हों, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं अपने गेंदबाजों पर। देखता हूं कि अगर 3-4 चौके किसी गेंदबाज के ऊपर अगर लग गया पाकिस्तान के, तो शोल्डर हमेशा डाउन हो जाता है। वो क्लूलेस दिखते हैं फील्ड में। बिल्कुल, हाँ। वो फील्ड चेंज करना, गेंदबाज से जाकर के बात करना, उन्हें मोटिवेट करना, जब फील्ड पर होते हो तो फ्रस्ट्रेशन आपके चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए, तो बल्लेबाज आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मुझे याद आता है दीपू 434-438 वाला मैच, ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका के कप्तान थे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को लगातार ऑस्ट्रेलिया बखिया उधेड़ रही थी। 434 रन उस दौर में कोई मैच नहीं कर रहा। फिर भी मैंने ग्रेम स्मिथ की वो कप्तानी देखी थी। शायद एक कोई गेंदबाज था, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे वो स्कोर देख करके, और तब भी ग्रेम स्मिथ ने जाकर के उसे मोटिवेट किया, और नतीजा क्या निकला? ड्रेसिंग रूम में वो जो पॉजिटिव माहौल गया, उस 434 के टारगेट को अफ्रीका ने 438 रन बना के चेस कर दिया। इतिहास है आज भी, वो आज भी इतिहास है, कभी नहीं हुआ है। तो एक कप्तान का, महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करें, धोनी का नाम क्यों मिस करता है इंडिया? धोनी को क्यों मिस करता है? धोनी क्या है कि अगर कोई बल्लेबाज हावी हो रहा है उनके गेंदबाजों पर, तो पर्सनली गेंदबाज को जाके देखिए। पाकिस्तान के लिए वैसे कप्तान इमामुल हक थे, बिल्कुल। इमरान खान भी थे, वो तो खैर पुरानी बात हो गई। जो हमने अपने वक्त में देखा है, इमामुल हक की कप्तानी मुझे काफ़ी रास आती थी। आपको क्या लग रहा है कि जो शाहीन शाह का खौफ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि थोड़ा बहुत है? शाहीन शाह अफरीदी ना जाने क्यों मुझे कुछ भटके से गेंदबाज नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन भारत के खिलाफ जब भी मैच होता है, देखिए ना, कोई भी पाकिस्तान आप एक आंकड़ा उठा करके देखें, नीदरलैंड्स के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी ने 8 वाइड गेंदें फेंकी थी। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 7 वाइड गेंदें फेंकी, सारी वाइड डाउन द लेग साइड राइट हैंडेड बैट्समैन को। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइन लेंथ अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उनको जाने समस्या क्या हो रही है? देखिए उनको आदत है वहाँ से गेंद बाहर निकालने की, ठीक है, और क्या है, यहाँ पाठा पिच है, गेंद पड़ रही है या तो सीधे रह रही है या फिर गलत लेंथ पे पड़ जा रही है, तो अपना ट्रैक ना बदलने सीधे निकल जा रही है, तो वाइड गेंद चली जा रही है डाउन द लेग साइड। थोड़ा सा उनको अपने स्विंग पे, आउट जो इन स्विंगर है उस पर कंट्रोल नहीं है, और लेंथ भी उनका सही नहीं है, तो हो सकता है इससे परेशानी। क्या लग रहा है आपको जो ये चल रहा है सिलसिला आईसीसी ओडीआई का, भारत का और पाकिस्तान का? भारत हालांकि मुझे लग रहा है कि हारेगी नहीं, बिल्कुल इनको रगड़ के रख देगी। आपको क्या लग रहा है, ये मिथ जो चल रहा है, ये मिथ तो मुझे लगता है कि ये चलता ही रहेगा। एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान को हराएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्लोज फाइट शायद इस बार देखने को मिले। की प्लेयर कौन हो सकता है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एज ऑलवेज। गेंदबाजी में उनके लिए मैं देखता हूं हरीश राउफ को। मैं सऊद शकील को थोड़ा सा, क्योंकि देखिए भारत के लिए थोड़ा नए होंगे, और सऊद शकील के पाकिस्तान में मुझे वही एक टेंटेटिव बल्लेबाज निकल रहा है जो गेंदों पर हावी होकर खेलने जा रहा है। इफ्तिखार अहमद ने भी कुछ, इफ्तिखार ने ठीक है दिखाया, लेकिन अभी उस तरीके का दिखा नहीं उनके अंदर। लेकिन मैं सऊद शकील को देख रहा हूँ जिस तरीके से वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं, आने वाले भविष्य में हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए वो 60 गेंद पर 100 रन, 65 गेंद पर 100 रन, 70 गेंद पर 100 रन बनाते देखें। इंशाअल्लाह भगवान न करे कि इस वाले मैच में बनाए। वैसा नहीं होगा। ये मौका जो पाकिस्तानियों को लगता है खत्म, कुछ खत्म नहीं हुआ है भाई। आप जहाँ थे आप वहीं हो, और भारत आपको औकात आपकी 14 तारीख को दिखा देगा। और एक बात और याद रखिएगा, 14 तारीख की रात
आप फिर से अपने टीवी सेट्स को फोड़ने वाले हो और फिर से वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होने वाला है। टीवी की बिक्री भी पाकिस्तान में शायद कुछ कम हो गई है। चलिए देखते हैं, वो अपना पहले अपने गंदुम का समस्या निपटा ले। बाकी पाकिस्तान में वो दम नहीं दिख रहा है जो भारत को हरा सके। मैं 2003 का टीम एक था जो तोड़ सकता था स्मिथ को, जब 2003 में नहीं टूटा, तो इस टीम के खिलाफ तो मुझे नामुमकिन लगता है। कोई खुदा ना खास्ता क्रिकेट है, कुछ ऐसा हो गया तो वो बात अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपू आपका, और आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद।